नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल चौधरी। आज अपन देख रहे हैं टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या हो रहा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या कर रहे हैं, गैमेट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन मेनली काम क्या हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस बाय विच प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस गैमेट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब जो मेल होगा वो क्या करेगा, मेल के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन हो जाएंगे, टेस्टिस, और फीमेल के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन हो जाएगी, ओवेरीज। ठीक है, तो इस टेस्टिस तो किसका प्रोडक्शन कर देंगे, स्पर्म का, और जो ओवेरीज है वो किसका प्रोडक्शन करेगी, ओवा का। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस में दो चीज़ें आ गई अपने पास में। एक तो मेल के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन आ गया, टेस्टिस। फीमेल के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन आ गया, ओवेरीज। स्पर्म किसका प्रोडक्शन कर देंगे, स्पर्म का। जो मतलब टेस्टिस किसका प्रोडक्शन कर देंगे, स्पर्म का। ओवेरीज किसका प्रोडक्शन कर देगी, ओवा का। ठीक है, तो अपन जो पहले देख रहे हैं वो कौन सा प्रोसेस देख रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में दो प्रोसेस आ जाएगी ना, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस और एक ooजेनेसिस। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस और एक ooजेनेसिस। स्पर्म के प्रोड्यूस होने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम के प्रोड्यूस होने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ooजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में अपने पास में दो प्रोसेस आ गई, स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस। अब जो पहले अपन पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। द स्पर्मेटोजेनेसिस अब क्या वो प्रोसेस होगी जिसके द्वारा क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, लेकिन होगा कब, प्यूबर्टी के टाइम पर। जब भी प्यूबर्टी आ जाएगी उस टाइम पर क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। उसमें अपना जीएनआर हार्मोन काम करेगा। ठीक है, वो हार्मोनल रेगुलेशन अपनी आगे देखेंगे। ठीक है, अब ये स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या होंगे, लगातार पहले तो सेल डिवीजन करेंगी, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, माइटोसिस के थ्रू ये क्या करेंगे, लगातार सेल डिवीजन करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, ये अपनी जो स्पर्मेटोगोनिया है, माइटोसिस करने के बाद में साइज के अंदर ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ करने के बाद में क्या बना लेते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, है ना। तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है कैसे, कि स्पर्मेटोगोनिया पहले क्या कर रहे हैं, माइटोसिस के थ्रू लगातार क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, और उनमें से क्या हो रहे हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया साइज में ग्रोथ कर गए, और ग्रोथ करने के बाद में उस स्ट्रक्चर को अपन ने क्या नाम दे दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के पास में क्रोमोसोम नंबर कितना हुआ, 46। इसके पास में भी कितना था, 46, क्योंकि इसने स्पर्मेटोगोनिया से इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, केवल साइज में ही तो ग्रोथ हुई है, बाकी और कोई काम तो हुआ भी नहीं है। ठीक है, अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसके अंदर कौन सा होगा, पहली बार मियोसिस से फर्स्ट होगा, पहली बार मियोसिस फर्स्ट होगा। ठीक है, तो ए स्पर्मेटोगोनिया ही थे एक तरीके से, लेकिन साइज में ग्रोथ होते ही इनको अपन ने क्या बोल दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ, और उससे क्या बने, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इक्वल हैप्लॉइड सेल्स होगी, हैप्लॉइड तो होगी ना, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या आ गया अब इसके अंदर, 23 आ गया। ठीक है, अब जो प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है उनके अंदर कौन सा होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, और मियोसिस सेकेंड होने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, स्पर्मेटिड्स। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड्स बोलेंगे। स्पर्मेटिड्स क्या है, अभी भी एक चार इक्वल सेल्स बन जाएगी, लेकिन मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो गया। स्पर्मेटिड बिल्कुल राउंड स्ट्रक्चर थी, बिल्कुल कैसी थी, ऐसी बिल्कुल राउंड स्ट्रक्चर थी। ठीक है, बिल्कुल क्या थी, राउंड स्ट्रक्चर थी, लेकिन इसके अंदर क्या था, अभी भी स्पर्म जैसा कुछ बना नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ी बात है। तो स्पर्मेटिड्स क्या है, अभी राउंड स्ट्रक्चर है केवल। ठीक है, अभी स्पर्मेटिड्स स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, किसके अंदर, स्पर्मेटिड स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मिएसिस, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, जो ये राउंड स्ट्रक्चर थी ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म को अपन क्या बोल देते हैं, दूसरा नाम है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब एक टर्मिनोलॉजी हो रही है अपने पास में, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मतलब स्पर्म का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकल जाना। ठीक है, मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में रिलीज हो जाना, क्योंकि अपना जो स्पर्म बना था, स्पर्मेटोजोआ, ये कहाँ पर एम्बेडेड हो गया था, सर्टोली सेल्स के पास में एम्बेडेड हो गया था। ठीक है, अब यहाँ से ये रिलीज होगा तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे, स्पर्मिएशन बोल देंगे। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस अलग है और स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है। स्पर्मियोजेनेसिस तो क्या है, जो अपना स्पर्मेटिड है वो काय में ट्रांसफर हुआ है, स्पर्म में, और जो
स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये पूरी प्रोसेस को बोल रहा है। समझ गए बात। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर जैसे ये अपना स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया है। अब स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर पहले क्या हुआ है, माइटोसिस, ये प्यूबर्टी के टाइम पर आया, ये स्पर्मेटोगोनिया थे, इनके अंदर लगातार सेल डिवीजन हुआ, लगातार सेल डिवीजन हुआ, तो इन कुछ के अंदर क्या हुआ है, साइज ग्रोथ हुई है, जिसके अंदर साइज ग्रोथ हो गई उस ग्रोथ को अपन ने क्या बोल दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेंगे, मियोसिस फर्स्ट करेंगे, तो मियोटिक फर्स्ट डिवीजन हो गया और उससे क्या बनेगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितना था, 23, वो 46, यहाँ पर कितना था 46, यहाँ पर कितना है 46, यहाँ पर कितना हो जाएगा 23, क्योंकि अभी पहली बार क्या हुआ है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या आया है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी राउंड स्ट्रक्चर ही थी, ठीक है, इसके अंदर मियोसिस सेकेंड हुआ और मियोसिस सेकेंड होने के बाद में 4 राउंड स्ट्रक्चर में, जिनको अपन ने क्या नाम दिया, स्पर्मेटिड्स नाम दिया। क्या नाम दिया, स्पर्मेटिड्स नाम दिया। अब स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन, वो स्पर्मियोजेनेसिस क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। जो डिफ्रेंशिएशन हुआ ना, स्पर्मियोजेनेसिस बोल देंगे, ठीक है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की या स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस है, इसको क्या बोल देंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। समझ गए बात को, ठीक है। तो इस तरीके से जो अपना क्या है, इस गेमेटोजेनेसिस, इसके अंदर क्या हो रहा है, मेनली जो स्पर्मेटिड्स है वो काय में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्पर्म के अंदर, इसको अपन ने क्या बोल दिया, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है और स्पर्मिएसिस अलग है, ठीक है। अब ये जो स्पर्म है ये अपना हेड एम्बेडेड कर देते हैं किसके अंदर, सर्टोली सेल्स के अंदर, और न्यूट्रिशन लेने के लिए करते हैं ऐसा, ठीक है। अभी सर्टोली सेल्स ने क्या कर दिया, इनको रिलीज कर दिया कहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, स्पर्मिएशन। क्या बोल देते हैं, स्पर्मिएशन। तो ये बात समझ में आएगी। स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 46। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 46। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में पहली बार मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, तो क्या कितने आ जाएंगे, 23। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनेंगे, तो उसको क्या बोल दिया अपन ने, स्पर्मेटिड्स, और इसके अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे, 23, ठीक है। अब स्पर्मेटिड्स के अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, मतलब जो स्पर्मेटिड्स है वो काय के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ गए बात को। तो इस तरीके से देखो भाई, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपन, हार्मोनल रेगुलेशन किसका, स्पर्म का, ठीक है। अब हार्मोनल रेगुलेशन में क्या होता है, देखो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, सबसे पहले GnRH हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, ठीक है। अब GnRH क्या करेगा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उस पर जाकर वर्क करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन सिक्रेट करती है, LH और FSH, LH और FSH, ठीक है। LH जाकर वर्क करेगा किसके ऊपर, जो अपनी लीडिंग सेल्स होगी, लीडिंग सेल्स के ऊपर जाकर वर्क करेगा, और लीडिंग सेल्स क्या कर देगी, एंड्रोजन का सिक्रेशन कर देगी। अब एंड्रोजन क्या होगा, एंड्रोजन जाएगा कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ऐसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, दूसरा हार्मोन सिक्रेट क्या, कौन सा करेगी, FSH जाएगा कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जो सर्टोली सेल्स होगी उनके ऊपर जाकर वर्क करेगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो सर्टोली सेल्स होगी उनके ऊपर जाकर वर्क करेगा, और वहाँ पर क्या करेगा, कुछ फैक्टर्स रिलीज करेगा। वो फैक्टर्स क्या करेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस बताया था ना, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी हेल्प करेंगे, मतलब जो अपने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस उसको भी प्रमोट करेंगे, और स्पर्मियोजेनेसिस में भी हेल्प करेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब जो स्पर्मेटिड से क्या बना था, स्पर्मेटोजोआ बना था, स्पर्म बना था, उसका प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। समझ गए बात। तो अपनी जो लीडिंग सेल्स है उन्होंने एंड्रोजन का सिक्रेशन कर दिया। देखो GnRH आ गया, GnRH ने LH और FSH का सिक्रेशन किया, LH और FSH ने क्या किया, एंड्रोजन निकाला, और एंड्रोजन किस पर जाकर वर्क करेगा, मतलब जो LH है वो किस पर जाकर वर्क करेगा, जो अपनी लीडिंग सेल्स है उन पर। लीडिंग सेल क्या करेगी, एंड्रोजन सिक्रेट करेगी, एंड्रोजन कहाँ जाएगा, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वहाँ पर जाएगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। ऐसे FSH जाएगा, FSH किस पर वर्क करेगा, सर्टोली सेल्स पर। सर्टोली सेल्स क्या करेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों में हेल्प करती है, क्योंकि ये क्या करती है, कुछ फैक्टर्स का सिक्रेशन करती है। समझ गए बात को। तो इस तरीके से अभी मैं तुमको क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजीज बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो टर्मिनोलॉजीज आ रही है जो अपन ने देखनी है, वही कि स्पर्मेटो, जो अपना क्या है,
स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया तो क्या आ गया, जो इमेच्योर सेल थी किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। क्रोमोसोम कितने होंगे, 46 होंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, कंप्लीट प्रोसेस आ गई। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, हेप्लॉइड स्पर्मेटिड ट्रांसफर हो रहे हैं किसके अंदर, स्पर्मेटोजोआ के अंदर। और स्पर्मिएशन क्या है, जो सर्टोली सेल्स पर स्पर्म एम्बेडेड कर रखे थे अपना हेड, तो उसको रिलीज कर दिया कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, स्पर्मिएशन। सर्टोली सेल्स कहाँ होती है, जो अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, और वो क्या करती है, जो अपने स्पर्म होता है उनको न्यूट्रिशन देने का काम करती है। लेडिंग सेल्स क्या होती है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो क्या करेगी, अपने एलएच, मतलब जो एलएच के अंडर एलएच हार्मोन अगर वर्क करेगा, और ये क्या कर देगी, एंड्रोजन का सिक्रेशन कर देगी, और एंड्रोजन जाकर कहाँ वर्क करेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर जाकर वर्क करेगा। समझ गए बात को, ठीक है, थैंक यू।